किचन के कुछ काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं जिसे करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन कुछ कामों को अगर हम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके करते हैं तो वो काम आसान भी हो जाते हैं, साथ ही उसे करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। कुछ इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली। आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है चॉपर को लेकर। हम सभी घर में बारीक से बारीक सब्जियों को कट करने के लिए चॉपर का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब चॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लगी हुई जो रस्सी होती है ना, वो अटकना स्टार्ट कर देती है। और ये तब होता है जब हमारा चॉपर काफी ज्यादा पुराना हो चुका हो और कई दिनों से इस्तेमाल में आ रहा हो, और हम इसका इस्तेमाल करने के बाद तुरंत इसे धो के रख देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें पानी वगैरह रह जाता है, जिसकी वजह से इसमें लगी हुई जो रस्सी होती है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से ये अटकना स्टार्ट कर देती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे वैसलीन और उसे लगा देंगे चॉपर की रस्सी में अच्छी तरह से, जिसकी वजह से होगा ये जो रस्सी है वो अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसी के साथ ही वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ भी हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, ले लिया है थोड़ा सा वैसलीन, और अब हम क्या करेंगे, इसे चॉपर की रस्सी में अच्छी तरीके से लगा देगी, जिसकी वजह से जो हमारी रस्सी जो अटकती थी वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। इसी के साथ ही अब आपको चॉपर का इस्तेमाल करने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं जाने वाली, क्योंकि होता ये है कि हम हमेशा रोजाना चॉपर का इस्तेमाल तो करते हैं और इसे धो के रख देते हैं। तो इसकी वजह से होता ये है, चॉपर का जो ढक्कन होता है उसके अंदर ही पानी वगैरह चले जाता है, जिसकी वजह से इसमें लगी हुई जो रस्सी होती है ना वो पूरी तरीके से फूल जाती है। और कई बार तो ये जो रस्सी होती है ना वो कच्ची होकर टूटना भी स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन अगर हम इस तरह से वैसलीन को अगर चॉपर में लगा देते हैं तो चॉपर में लगी हुई जो रस्सी है ना वो अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल होकर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आपके भी घर में चॉपर बहुत ही बुरी तरीके से अटकता है और बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रोटेट नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ले लेना है वैसलीन और उसे चॉपर की थ्रेड में अच्छी तरीके से लगा देना। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गाँव, कौन से शहर और कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ, ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। अभी फेस्टिवल के टाइम पे हम सभी घरों में दियों का इस्तेमाल तो किया ही गया है, क्योंकि दिए का इस्तेमाल करके हम सभी घर में दीपक तो जलाए ही गए हैं। लेकिन हुआ क्या है, जहाँ जहाँ पर हमने दिए को रखा है वो जगह बहुत ही ज्यादा ऑयली हो गई है, साथ ही वो जगह बहुत ही ज्यादा काली भी पड़ गई है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आप जहाँ पर भी दीपक को रखोगे, जैसे कि आप मंदिर में अगर दीपक को रखोगे तो वो जगह बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने वाली, साथ ही वो जगह बिल्कुल भी काली नहीं पड़ने वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक सेफ्टी पिन और उसे कुछ इस तरह से फैला देंगे और उसके सर्कल के अंदर डाल देंगे कुछ इस तरह से बाती को, जिससे होगा ये कि जो हमारी बाती है ना वो बिल्कुल भी दिए से चिपक के नहीं रहेगी। क्योंकि क्या होता है, दिए में जब भी हम बाती को रखते हैं तो जो बाती होती है वो दिए के किनार से चिपक जाती है, जिसकी वजह से बूंद बूंद करके जो तेल होता है ना वो जगह पे नीचे गिरता रहता है, जिसकी वजह से होता ये है, हम जहाँ भी दिए को जलाते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाती है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह सेफ्टी पिन ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरह से बाती को, और ऐसा करने से होगा ये कि जो बाती है ना बिल्कुल भी दीपक से नहीं चिपकेगी और वो पूरी तरीके से खड़ी रहेगी। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी बाती है वो बिल्कुल भी दीपक से नहीं चिपक रही है, जिसकी वजह से होगा ये, जो भी तेल होगा ना वो दिए में ही गिरेगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं टपकेगा, साथ ही जो जगह है ना वो बिल्कुल भी अब ऑयली नहीं होने वाली है। अभी फेस्टिवल का सीजन तो चल ही रहा है, और फेस्टिवल के टाइम पे हम सभी घर में कई तरीके की मिठाइयाँ बाहर से आई है, और कुछ मिठाइयाँ तो हमने घर में भी बनाकर तैयार किए हैं। लेकिन इन मिठाइयों को स्टॉक करने की जगह जो है हमारे फ्रिज में बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से सूखी मिठाइयों के जो डब्बे होते हैं उसे हम फ्रिज के बाहर ही रख देते हैं, क्योंकि जो सूखी मिठाइयाँ होती है ना वो जल्दी से खराब नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने मिठाइयों के डब्बों को चींटी वगैरह से बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ले लेना है थोड़ा सा विनेगर, उसे कॉटन में लेकर अपने डिब्बों में लगा देना, जिसकी वजह से होगा ये, जो मिठाई के डब्बे होते हैं उसमें बिल्कुल भी चींटी वगैरह नहीं लगेगी। साथ ही जो मिठाई का डब्बा है ना उसके भी आसपास बिल्कुल भी मक्खी वगैरह नहीं भिन भिनाएगी, क्योंकि होता ये है कि मिठाइयों के डब्बों के आसपास बड़े ही आसानी से चींटियां आ जाती है, साथ ही मक्खियां भी बड़ी ही आसानी से दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आप मिठाइयों के डब्बों में चारों तरफ कुछ इस तरह से कॉटन में लेकर विनेगर को लगा देते तो होगा ये कि बिल्कुल भी चींटी वगैरह हमारे डब्बों में नहीं चढ़ेगी, साथ ही जो हमारी मिठाई है ना वो सेफ भी होकर रहेगी। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। चाय को छानने के लिए हम चाय छन्नी का इस्तेमाल तो करते ही है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि चाय छन्नी कई दिनों से इस्तेमाल में आने के बाद बहुत ही ज्यादा काली हो जाती है, जिसका इस्तेमाल करना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप अपनी चाय छन्नी को क्लीन करने के लिए स्क्रबर का इस्तेमाल करते तो आपको बिल्कुल भी स्टील के स्क्रबर का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे स्टील के स्क्रबर होते हैं ना वो अटक जाते हैं कुछ इस तरह से चाय छलने के ऊपर, जिसकी वजह से होता ये है, स्टील के स्क्रबर के जो टुकड़े होते हैं ना वो हमारे खाने पीने में भी दिखाई देते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टील के स्क्रबर का इस्तेमाल ना करते हुए कुछ इस तरह से स्क्रबर जो सॉफ्ट वाला आता है उसका इस्तेमाल करेंगे।
जिससे आपकी चाय छलनी बिल्कुल सेफ भी रहेगी, साथ ही इसमें बिल्कुल भी स्क्रबर के टुकड़े नहीं अटकेंगे। इसी के साथ ही जो आपकी चाय छलनी ना बड़ी ही आसानी से एकदम साफ सुथरी भी हो जाएगी और क्लीन भी दिखाई देगी, बिल्कुल भी काली नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको वीक में एक बार अपनी चाय छलनी को अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर लेना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक पतीले में अच्छी तरीके से पानी को गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे अपनी चाय छलनी को। इसी के साथ ही अपनी चाय छलनी को क्लीन करने के लिए मैं ऐड करने वाली हूँ कोलगेट, जिसका इस्तेमाल करने से जो आपकी चाय छलनी ना वो अच्छी तरीके से साफ सुथरी भी हो जाएगी, साथ ही इसमें जो लगा हुआ कालापन है ना वो बड़े ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कोलगेट का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी जो चाय छलनी है ना उसका कालापन बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक ये पानी में अच्छी तरीके से खोल नहीं आ जाए तब तक हम अपनी चाय छलनी को क्लीन करते रहेंगे। इसी के साथ ही आपको अपनी चाय को छानने के लिए बिल्कुल भी प्लास्टिक की चाय छलनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जो प्लास्टिक की चाय छलनी होती है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होती है और वो हमारे पेट में जाती रहती है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो प्लास्टिक होता है हमारे पेट में इकट्ठा होता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी गर्म चीज़ों में, अपने घर में कुकिंग वगैरह में प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी चाय छलनी वो कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। पहले वो कितनी ज़्यादा काली दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो कितनी अच्छी तरीके से साफ सुथरी हो गई है। देखा आपने कितने आसानी से हम अपनी चाय छलनी की क्लीनिंग कर सकते हैं। और आपको इस तरह की क्लीनिंग वीक में एक बार तो भी अपनी चाय छलनी की करती रहनी। इससे क्या होगा, आपकी जो चाय छलनी है ना बिल्कुल साफ सुथरी होकर रहेगी। सभी घर में तवे का इस्तेमाल करके रोटी और पराठे तो बनाए जाते ही है, लेकिन होता ये है कि जब भी हम पराठों को सेकते हैं अपने तवे के ऊपर, तो इसका जो ऑयल होता है ना वो धीरे धीरे करके हमारे तवे पर इकट्ठा होने लगता है और तवे पे बहुत ही ज्यादा मोटी सी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये जो लेयर होती है तवे पर तेल की, वो धीरे धीरे करके हमारे पेट में ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, तवे पर जमी हुई मोटी तेल की जो लेयर है ना वो बड़े ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ले लिया है एक साबुन और उसे अच्छी तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है तवे पर। साथ ही मैं इसमें ग्रेट करने वाली हूँ संतरे के छिलकों को। और जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अपने तवे को रखना है गैस के ऊपर और गैस की फ्लेम को तेज रखना है। हमें बिल्कुल भी ये काम ठंडे तवे पर नहीं करना। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा साबुन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डाल देंगे इसमें आधा ग्लास जितना पानी। साथ ही मैं इसमें डालने वाली हूँ खाने का सोडा। तो आप चाहो तो इसमें इनो वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, खाने का सोडा लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी अच्छी तरीके से खाने का सोडा, जिसकी वजह से होगा ये इसमें बहुत ही अच्छे से रिएक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से तेल की जो मोटी लेयर है तवे पर वो बड़े ही आसानी से छूटने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक चम्मच और उसके पीछे के हिस्से से अच्छी तरीके से तवे को कुरेद लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो तेल है ना उसमें चढ़ी हुई मोटी तेल की लेयर बड़ी आसानी से छूटने लगेगी। तो अगर आपके भी घर में तवा बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, उसमें भी जो तेल की लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा जम चुकी है, जो बिल्कुल भी स्क्रबर की मदद से क्लीन नहीं होती है, तो आपको मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने तवे की क्लीनिंग कर लेनी है, जिससे आपका तवा है ना वो पूरी तरीके से चिकना हो जाएगा। साथ ही इसके ऊपर चढ़ी हुई तेल की लेयर हमारे पेट में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, क्योंकि होता यह है कि रोजाना हम तवे पर रोटियों को जरूर सेकते हैं, जिसके जरिए ये जो तेल की मोटी लेयर है ना धीरे धीरे करके हमारे पेट में जाने लगती है और हमारे पेट में भी जाकर इकट्ठा होने लगती है, जो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मोटी जो तेल की लेयर है वो कितने आसानी से हमारी चम्मच से निकल जा रही है, जिसे मैंने बड़े आसानी से कुरेद रही हूँ, जो बिल्कुल भी स्क्रबर की मदद से बाहर नहीं आती थी। लेकिन हमने जो सॉल्यूशन बना के तैयार किया है उसकी मदद से ये जो मोटी लेयर है बड़ी आसानी से निकल गई है। अब लास्ट में हम स्क्रबर की मदद से अच्छी तरीके से अपने तवे को घिस देंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि जो हमारा तवा है ना वो अच्छी तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने तवे पर चढ़ी हुई मोटी तेल की लेयर को निकाल लिया है, जिसे निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम था। लेकिन मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से अपने तवे को चिकना बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।